मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेपर में आने वाले क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है साथियों। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। शब्दों का कौन सा भेद है, तो करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा होगा। तो क्या होगा साथियों, भाववाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है, तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, तो यह जो है अपादान हुआ। क्या हुआ, अपादान। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो प्रत्येक हुआ। क्या हुआ, प्रत्येक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो यह 2 आधारों पर किया गया। वाह, एक हमारा अर्थ के आधार पर, सेकंड हमारा रचना के आधार पर। तो क्या हुआ, करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यह हमारा सोना हुआ। क्या हुआ, सोना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध यह हमारा संज्ञा हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ अपादान कारक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है, तो यौन, लोभ और मोह हुआ। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गहरे अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। अलमारी में पद में कारक क्या हुआ, तो यह हमारा अधिकरण कारक हुआ। क्या हुआ, अधिकरण कारक। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, यह हमारा अपादान कारक हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो पेड़ हमारा जातिवाचक हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं। तो कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं, तो यह हमारा समूहवाचक हुआ। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें जो है अपादान कारक हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विश्लेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विश्लेषण रूप क्या होगा हमारा, तो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो यह हमारा ललिमा हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो करेक्ट आंसर हुआ जातिवाचक। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो यह जो है अपादान का होता है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो यह जो है पिताजी कार से गए थे, इसमें नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा में आता है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बंधुत्व जो है यह भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यह हमारा कौवा हुआ। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा होगी हमारी शौर्य। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना की भाववाचक संज्ञा होगी मनाही। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो एक यह हमारा क्या हुआ, संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो क्रियार्थक संज्ञा ठहरना हुआ। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। यह हमारा जातिवाचक हुआ। क्या हुआ, जातिवाचक। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यह हमारा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा हमारा कौन सा नहीं है? तो यह जो है कमल हमारा नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिसलन है। फिसलन क्या है? तो फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो 5 प्रकार से। 5 प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, क्रिया से, विश्लेषण से और अव्यय से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी हुआ, 5 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय जो है साथियों
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक हमारा होगा रूढ़ संज्ञा, जैसे नाक, गंगा, पर, कल आदि। और नेक्स्ट है यौगिक संज्ञा, जैसे विद्यालय हुआ, पाठशाला हुआ, पुस्तकालय हुआ आदि। और थर्ड है योग रूढ़ संज्ञा, उसमें क्या हुआ, जैसे जलज, पंकज, दशानन आदि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हुआ। अब हमारा साथियों सूची से मिलान करने को आया है, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो कौन सा किसके साथ जाएगा? पानी हमारा, तो यह हमारा द्रववाचक के साथ जाएगा। पानी हमारा क्या है? तो पानी हमारा साथियों द्रववाचक है। कुंज हमारा समूहवाचक है, और जुलाई हमारा व्यक्तिवाचक है, और मैना हमारा जातिवाचक। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा दौड़ नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द द्रववाचक है? तो दूध हुआ। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करना है। तो संज्ञा हमारा होगा अनुशासन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द हमारा सभा होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या होगा हमारा? तो रेखांकित पद होगा जातिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचूक विश्लेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है। तो उपर्युक्त संज्ञा हमारी होगी निशाना। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा हमारा बपौती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द हमारा गंगा हुआ। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या हुआ? संज्ञा भेद हुआ भाववाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या हुआ? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा हमारा वकील। क्या होगा? वकील। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसमें से कौन से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस और गंगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों हमारे 56 क्वेश्चन हुए, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से पता था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को कितना सही गया आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।